ये 501 लोगों के नाम है, इसमें सभी के सभी, अगर हम सरकार का जीआर देखते हैं तो सभी के सभी पात्र होना चाहिए। और भाइयों, मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता। लड़के लेना पड़ता है अधिकार। अधिकार लेना है तो लड़ना सीखो, क्योंकि यह सरकार गूंगी बहरी है। इसको सिर्फ एक मित्र की आवाज आती है, बाकी किसी की सुनाई नहीं देती। दुख और दर्द उसका दिखाई देता है। धारावी वाले को घर के पहले घर मांग रहा है, दुकान के पहले दुकान मांग रहा है। वो छोड़ के आप लोग आबाद तो करने में लगे हैं। अरे हमारे घर के पहले हम लोग 100 साल से बना के घर के रखेला है हमारे माँ बाप लोग ने। उसके पहले तुम घर मांग रहे हैं ना, हम लोग तुम्हारे से भी मांग रहे हैं हम लोग। उसके पहले घर देने के लिए तुम आपात्र पात्र का बात ही मत करो, घर के पहले घर दे दो। मैं आपसे इतना विनती करता हूं। जर विश्व काय असेल तर त्याचं ते घर असतं, कारण जीवनभराची कमाई म्हणून त्याच्या घराकडे बघितलं जातं। आणि जेव्हा या घरावरती डल्ला मारण्याचा काही लोकांचा डाव असेल, त्यावेळेला ज्यावेळी अन्याय होणार असेल त्यावेळेला बाबासाहेबांच्या शरण येऊन आम्ही बाबासाहेबांनी जो मार्ग स्वीकारला तो मार्ग आज आम्ही या ठिकाणी स्वीकारणार आहोत। आणि बाबासाहेबांनी ज्या तऱ्हेने मनुस्मृतीची जाहीर होळी केली त्याच तऱ्हेने आज आम्ही या पात्रते संदर्भात सुद्धा जाहीर होळी करणार आहोत की आम्हालाही मान्य नाहीये, आम्ही ही लढाई लढण्याचं काम करणार। मैं हूं आपका कमेंट और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस वक्त देख लीजिए कि हम लेबर कैंप में मौजूद है, जहां पर वर्षा ताई ने वो लिस्ट जलाने का कार्यक्रम लिया जिसे जाहिर होली का नाम दिया गया। और जैसे ही वो पेपर जलाने के लिए तैयार हुई, शाहू नगर पुलिस स्टेशन ने उन पर हमला बोल दिया है। और अब ऐसा लगता है कि उनके कार्यकर्ताओं को डिटेन करने की नौबत आ गई है और पूरी तरह से जो है उनके कार्यकर्ता डट गए हैं और वर्षा ताई के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अन्याय के खिलाफ बोला भी नहीं जा सकता। अब पुलिस जो है लोगों को डिटेन करेगी। देख लीजिए दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरफ वर्षा ताई के कार्यकर्ता हैं और एक तरफ पुलिस है, दोनों की भिड़ंत है। और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अब पुलिस जो है इनके कार्यकर्ताओं को डिटेन करेगी। बातचीत चल रही है और इस नहीं चलेगी, नहीं देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है और पुलिस वाले जो है कार्यकर्ताओं को डिटेन करने चले हैं। देखिए यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है यहाँ पर। आपको पुलिस डिटेन कर रही है आपको? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो देखिए किस तरह से पुलिस को क्या हुआ, पुलिस डिटेन कर रही है। हेलो, अभी सीनियर साहब ने क्या पूछा ताई को कि तुमने अनलीगली ये किया है। जब मोदी जब यहाँ पे अडानी जब आता है तो पुलिस को पूछ के आता है क्या, लीगली लेटर क्या आता है सर्वे करने के लिए? हाँ बताओ, वो समस्या नहीं है वो बात को। किस तरह से आगे देखिए कि किस तरह से तमाम लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पुलिस धक्का मार रही है और किस तरह से धक्का मार रही है देखिए, आप देख सकते हैं पुलिस वाले
देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, पीछे कुर्सी पे देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को अपने अधिकार के लिए बोलने का भी हक नहीं दिया जा रहा है। क्या हो रहा है? बस प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद जो है हाँ। अब देखिए आप। रजा जल्दी आ गया रजा, सॉरी जल्दी साई, क्या अब हम अपने अधिकार को सामने रख भी नहीं सकते हैं? हम तो अपनी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता। हम तो बोलेंगे, हम लड़ेंगे। क्या अगर हम अपने अधिकार के लिए रोड पर आएंगे तो पुलिस हमें पूछा जब ये कोई संवैधानिक काम नहीं हो रहा, ये संविधान के लिए हो रहा है। लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, मैंने कानून के तहत पूछा ना, इसीलिए। ये कोई सरकारी पेपर नहीं था। वही तो बोला मैंने, इसीलिए उनको तकलीफ हो रही है। तो क्या ये आप रिटर्न करेंगे? लोगों का घर उजड़ा, उसका टेंशन नहीं है, वो पेपर जलना नहीं चाहिए। तो अब क्या करेगी धारावी की बेटी? हम तो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, मिलाने पिटने करेंगे। अच्छा, अमेरिका से और ऑस्ट्रेलिया से कोयत से जो है वो सम्मन आ चुका है, और उसके बाद अब धारावी के प्रोजेक्ट का क्या रहेगा? वही तो मैंने कहा, हमारा भविष्य ऐसे आदमी के लिए, उसको खुद पे ये नहीं है। ओ छोड़ा ना, क्या भविष्य होगा? भविष्य हमारा उज्जवल है, अदानी का भविष्य अंदर में है। देखिए कि किस तरह से हमारी एमएलए भी यहाँ मौजूद है। ये देखिए, हम यहाँ पे जो लड़ रहे हैं धारावी के लोग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा है आप देख सकते हैं, किस तरह का हो रहा वातावरण देख सकते हैं। हम हमारी इधर धारावी घरों के लिए लड़ रहे हैं और लास्ट सांस तक हम लड़ते रहेंगे। क्या अब पेपर जलाना भी जो है वो अन्याय होगा या पुलिस गैर कानूनी होगा? इस संविधान में अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा होता और हमें ये स्वतंत्रता नहीं दिया होता तो आज हम सारे लोग जेल में होते, क्योंकि ये संविधान का बलात्कार हो जा रहा है। लेकिन ये बार ये नारे क्यों? आनी बानी अगर कोई है तो ये आनी बानी है, हर रोज धारावी में आनी बानी दिखाई जा रही है। आप ये नारे क्यों लगाते हैं कि जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है? क्या होता है इससे? यही आनी बानी है, इसी को आना बानी कहते हैं कि अगर वो डरता है तो आनी बानी लगता है। लोकतंत्र का कोई न्याय नहीं है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये लोकतंत्र का न्याय, लोकतंत्र की सरासर मर्डर है, हत्या है। इसके ऊपर में मोदी को सिर्फ यही दिखाया जा रहा है कि अगर उसका विरोध हो जाए तो सिर्फ पुलिस को आगे खड़ा करेगा। लेकिन लोगों का घर चला जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? कैसे फर्क पड़ेगा? वो तो चाहता है कि लोगों को घर पे बेघर करे, लोगों को बेघर करके यहाँ से धारावी से गोंडी भेजना चाहता है, जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है। 100 साल से जो कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ से मिथिल गैस जो बाहर निकल रहा है, उसमें से आदमी 40 साल का आयुष्मान है। क्या कार्यक्रम था आज का आप यहाँ पर? आज हमारा कार्यक्रम था, ये जो 500 आदमी की लिस्ट निकली है, इसमें सिर्फ 122 वो भी सप्लीमेंट्री में पास हुए। पहले तो 64 ही हुए थे। अगर इस तरह से खाली 20% लोगों को पात्र किया जाएगा तो आधी 25% धारावी में रहेगी, बाकी 75% धारावी गोंड में या मलाड में, मुलुंड में चली जाएगी, मीठागढ़ में चली जाएगी। तो देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर धारावी के कई लोग थे और विशेष करके मेघवाड़ी के लोग यहाँ आए थे, क्योंकि ये यादी जो थी ये मेघवाड़ी की यादी थी, जिनको 120 लोगों को पात्र किया गया है, बाकी तमाम लोगों को अपात्र किया गया था। हमने वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से उनका दर्द जो है छलक रहा था। वो बार बार कह रहे थे कि हम अगर हमें पात्र नहीं किया गया तो हम फांसी लेकर मर जाएंगे, अपने घर में मर जाएंगे, लेकिन अपना घर नहीं देंगे। ये वहां के रहवासियों का कहना था। लेकिन आज उन्हीं के लिए जब यहाँ पर यादी जलाई जा रही है तो पुलिस उसके आड़े आ रही है और पुलिस ये काम करने नहीं दे रही है। तो ठीक है, संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन धारावी की जनता अगर अपनी आवाज उठानी चाहेगी तो आप नहीं रोक सकते हैं। और ये दिखा देगी धारावी कर कि आज नहीं तो कल हम सड़कों पर जरूर उतरेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।